छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज के दिन और तारीख को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल बीते महीनों से लगातार नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में एक जंग छिड़ी हुई है और उस जंग के दौरान लगातार अबूझमाड़ के उन इलाकों तक जवान पहुंचते जा रहे हैं और जहां नक्सली अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते थे, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, उन जगहों पर जवान लगातार पहुंचते जा रहे हैं और नक्सलियों को जो है उन्हीं के इलाकों में उन्हीं को धराशायी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन ऑपरेशन के तहत नक्सली कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रहे होंगे और इसी तारतम्य में जो है लगातार वो बीच में अपने आप को पुनः उस जगह में स्थापित करने के लिए बैनर पोस्टर के माध्यम से लगातार कई ग्रामीणों को मुखबिरी के नाम से वो मौत के घाट भी उतारते हुए नजर आए। लेकिन जवानों की उस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जवानों की उन हौसलाओं को मानना पड़ेगा, जो उसके बावजूद भी जवान अपने आप को उस जगह में पहुंचाते गए जहां पे आम आदमी तो दूर, जहां पे नक्सलियों की सबसे ज़्यादा तूती बोलती थी, नक्सलियों के सबसे ज़्यादा शीर्ष लीडर जिस इलाके में अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज मानते थे, उस इलाके में जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके बैठक ही नहीं बल्कि उनके हथियार बनाने के फैक्ट्री के सहित कई दैनिक उपयोगों को भी धराशायी करते हुए उनके स्मारक को भी उन्होंने ध्वस्त किया है। साथ ही सबसे बड़ी बात अगर हम बताएं तो अबूझमाड़ के इलाकों में अब तक 50 से भी अधिक माओवादियों को मार गिराने में जवानों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। साथ ही जिस प्रकार से जवानों ने अबूझमाड़ के इलाकों में अब तक 25-25 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों को जो ढेर किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक वाली बात है। और जिस प्रकार से उनका जो प्रहार लगातार हो रहा है, इस प्रहार के हिसाब से अगर हम माने कि बीते महीनों में या बीते सालों की अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार नहीं थी, उस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है लगातार छत्तीसगढ़ में उनका दौरा होता था और छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वो जब भी उनका बस्तर संभाग में कोई कार्यक्रम आयोजित होता था तो वो एक ही बात पे अपना बयान देते थे कि अगर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवादियों का सफाया किया जाएगा। और वो दिन और तारीख भी उन्होंने पूरे जनता को और पूरे देश के सामने ऐलान किया था। वो तारीख है 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 को आने में अभी भी 1 साल बाकी है। लगभग ये 24वां साल जो 24वां साल है वो ख़त्म होने को आया है और इसके बाद जो है 25वां साल जो है सामने आने वाला है। उसके बाद अभी हाल ही में 15/12/2024 को उनका एक फिर से बस्तर संभाग में दौरा होता है और उस दौरान वो बस्तर में 3 दिन के लिए यहाँ पे रुकते हैं और रुकने के बाद जिस प्रकार से उनकी यहाँ पे जवानों के साथ मुलाकात होती है, जिस प्रकार से वो वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में होते हैं, जिस प्रकार से वो यहाँ के नक्सल पीड़ित के साथ ही उन जवानों के साथ मुलाकात करते हैं जो नक्सलियों के साथ अभी हाल फिलहाल में लोहा ले रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं कि वीडियो में पहले ही मैं आपको बताया था आज का दिन क्यों और किस लिए ऐतिहासिक होने वाला है, तो मेरे पीछे आप ये स्तंभ देखेंगे। ये स्तंभ उन जवानों का प्रतीक है जिन जवानों ने हाल ही में नक्सलियों से लोहा लेते हुए
बस्तर के अलग अलग इलाकों में शहीद हुए। इसी तारतम्य में शहीद परिवार के परिवारजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, तो हमने उनकी थोड़ी सी मदद की, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते हमने जो है उनके पिताजी का नाम देखा था। तो उन्होंने से हमसे पूछा कि इस नाम का यहाँ पे है क्या। तो अभी मैं उनके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और वो अपने पिताजी का नाम शायद पहुँचाए दीदी जी पहुंचा चुके हैं। पिताजी का शंकर प्रसाद जोशी। अच्छा, कहाँ पे है, दिखाएंगे तो? ये शंकर प्रसाद जोशी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग अभी तो मेरा शादी हुआ है गुमडेल में। कहाँ पे? हाँ, गुमडेल में बकाउंट ब्लॉक में। उससे पहले हम लोग तालुर में रहते थे। मेरे पापा शहीद हुए कटे कल्याण में। कटे कल्याण में शहीद हुए वो। कौन से सन पे हुए? हाँ 2015 में। हाँ 2015 में। क्या कुछ मुठभेड़ में वो शहीद हुए थे या किसी उन लोग गए थे मार्केट में गए थे। 27 लोग गए थे, तो उसमें से 26 लोग रिटर्न वापस आए, लेकिन सिर्फ ओनली मेरे पापा नहीं आ पाए वापस, क्योंकि वो हेड थे। अच्छा। है ना, उनको सबको सपोर्ट करके लाना था, वो सबको भेजे अपने उस पर, लेकिन मेरे पापा नहीं आ पाए। तभी आप कल आए थे यहाँ पे? नहीं, कल नहीं आई थी, आज आई थी। मेरी मम्मी आई थी आज आई थी। शंकर प्रसाद जोशी जो हैं, जो शहीद हो गए, उनके आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 3 जन हैं। 3 जन? 3 लोग हैं। कितने बहन? हम लोग भाई 1 है, हम लोग 2 बहनें हैं। अच्छा, तभी क्या 2 बहनें हैं। मैं तो अभी टीचिंग का जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट में है, डीएवी में। और भाई को पापा का जॉब मिला है। अच्छा, बहन पढ़ाई, हाँ बहन पढ़ाई कर रही है अभी, वो बाबू में है। कहाँ पे? बस्तर में। अच्छा। बस्तर तो में। अभी आपके पापा नहीं हैं, तो आप लोगों का जीवन यापन कैसा हो रहा है? या आपके जो भाई को अनुकंपा नौकरी मिली, क्या वो आप लोगों का साथ दे रहे हैं? भाई तो पूरा साथ देता है हम लोग का। हाँ, हर चीज़ में सपोर्ट करता है। अभी से नहीं, शुरू से पहले से ही, मतलब वो पापा जैसा ही केयर करने लगा है अब हम लोग का। उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पापा का जो जगह है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। जो पापा का वो है उसको कोई पूरा नहीं कर सकते। दीदी, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री ने आकर नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों को बकायदा यहाँ 3 दिन रात बिताकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन पीड़ित परिवारों से भी बात की। हाँ, आज ही मेरी मम्मी। लग रहा है कि ऐसे प्रधान देश के मंत्री तो यहाँ आते तो वो तो मुझे बहुत गर्व हुआ उन पे कि मतलब आए थे यहाँ पे, है ना। मतलब ख़त्म होने के बाद इंसानों को याद नहीं किया जाता, लेकिन मेरे पापा को हर समय हर वक्त याद किया जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। लेकिन वही है, पापा की कमी बहुत खलती है, बहुत खलती है। शंकर प्रसाद जोशी पापा का। मेरा नाम शंकर प्रसाद जोशी, जो 2015 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। उनके परिजन के तौर पे उनकी बेटी यहाँ पे आई हुई है और उनका नाम जो है किरण जोशी है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके पिताजी के शहीद होने के बाद उनके भाई को, यानी कि उनके शंकर प्रसाद जोशी के जो बेटे थे, उनको है अनुकंपा नौकरी सरकार की तरफ से दिया गया और बहुत ही सादगीपूर्ण से वो अपने जवाबदारी को निभाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि देश में या फिर छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में, जिस प्रकार से नक्सली वारदातों में जो भी जवान शहीद होता है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए देश के गृह मंत्री का यहाँ तक पहुँचना और उन परिवारजनों से भी मुलाकात करना अपने आप में गौरवान्वित बात होती है। अपने आप में उन जवानों को हौसला अफजाई करने वाली बात होती है, जो जवान आज भी अपने परिवार से कोसों दूर रहकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और अबुझमाड़ के उन इलाकों में विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए लगातार नक्सलियों के साथ भिड़ते हुए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीयत है कि वे अबुझमाड़ के उन इलाकों तक शिक्षा व्यवस्था पहुंचाएं, शिक्षा को लेकर लगातार उन जो शिक्षित से वंचित हैं उनको शिक्षित होकर उन विकास की राहों से जोड़ें, ऐसे जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देना, ऐसे जवानों को जो आज भी लोहा ले रहे हैं उनका हौसला अफजाई करना वाकई में देश के गृह मंत्री के लिए और हमारे
अबूझमाड़ के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए जो है ये ऐतिहासिक भरा दिन है, जो आज 3 दिन रुककर देश के गृह मंत्री ने उन्हें विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि दी और वर्तमान में जवानों की हौसला अफजाई की है। लगे कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उस जगह तक पहुंचकर उन परिवारजनों से बात कर आप तक वो बातें बताई हैं और लगे कि कहीं ना कहीं धरातल में पहुंचकर इस प्रकार से भी बातें होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।